Hello trader. So today we are analyzing Nifty 50 on 2nd of June. तो आज जैसा कि एक्सपायरी थी और कल के दिन मैंने कहा था कि मार्केट बेशक है ना हल्का सा गैप डाउन खुल जाए बट क्लोज हमेशा पॉजिटिव में होगा। क्यों? क्योंकि जैसा मार्केट दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। तो कल के दिन मैंने ये बोला था, मेरे इस वर्ड को हमेशा के लिए आप याद कर सकते हो। मार्केट जैसा दिख रहा होता है बिल्कुल वैसा होता नहीं है। आज के दिन जो मार्केट ओपनिंग होती है, आज के दिन की मार्केट की ओपनिंग देखिएगा 23,229, ठीक है। कल के प्राइस से वो डाउन था आधा %। और फिर यहाँ पे 2 घंटे तक मतलब अगर आप देखें तो 12:30 बजे तक, 9 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 3 से सवा 3 घंटे तक मार्केट रेंज में रहता है। और ये जो कैंडल देखेंगे ना जो 10:15 पे, इस पर अपना हाई बनाने करती है 23,375 पे। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है मार्केट अपने डे हाई पे जाके क्लोज होता है 23,500 के आसपास। अब इसको मैं ना डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये बड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल 2 बनी है। कल के दिन मार्केट इस लो के ऊपर बननी चाहिए। उम्मीद तो मुझे यहाँ तक आने की थी 23,650 की, बट ठीक है। मार्केट अभी भी रेंज के अंदर ही है। जैसे कल के दिन या इस वो पूरे वीक के अंदर मार्केट सिर्फ इसी रेंज के अंदर रहेगी। ये देखिए इस ये वाला लो देखिए, यहाँ पे ये लो क्या बनाया है इसने 23,262। और आज के दिन का लो देखिएगा 23,229। जस्ट उस लो से हल्का सा नीचे गया और वहाँ से पूरी रिकवरी। तो निफ्टी 50 वही है 23,200 से लेके 24,000 23,800 की रेंज में ही रहने वाला है। अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो इसका मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कितनी बार डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो मैंने 26 मई को भी डिस्कस किया है आप लोगों से ये वाला स्टॉक। और 26 मई के अलावा अगर मैं रिमाइंड करने की कोशिश करूं या अपना पुराना डेटा को एनालिसिस करूं तो उससे पहले भी 3 या 4 बारी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। तो इस स्टॉक के अंदर ना ये जो इसका कप पैटर्न था ये यहाँ पे अब मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो इसके अंदर जो इसका एक कप पैटर्न बनना था उस कप के लेवल के हिसाब से इसके अंदर अभी भी 40 से 50 पॉइंट की और अपसाइड विटनेस की जा सकती है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक चल चुका है, थोड़ा सा ऊपर चल सकता है। मतलब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 150 पॉइंट की और एक अपसाइड, यहाँ से 50 पॉइंट की और अपसाइड होनी चाहिए, मतलब 500 तक जा सकता है। बट इस टाइम ये थोड़ा रिस्की स्टॉक हो गया है। तो जैसे ही ये इस स्टॉक के यहाँ पे जो बाइंग है ये जैसे ही आज ये इस डाउन के यहाँ पे आएगा एक बारी और 400 रुपये के आसपास, 400 के नीचे कभी भी बंद होता है तो एकदम से 350 तक आ सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, बट कॉशियसली ट्रेड करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कुफोर्ज। कुफोर्ज को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुफोर्ज को मैंने कल के वीडियो के अंदर 1 जून को भी डिस्कस कर रखा है और कुफोर्ज को मैंने पहले भी 1-2 बार ही डिस्कस कर रखा है, जो कि मैं चार्ट पैटर्न पे आपको भी बताता हूँ। जैसे मैंने कुफोर्ज को बताया था आपको समवेयर यहाँ पे मैं 6% की रैली दिया था, फिर यहाँ पे 5% की भी रैली थी। तो मैंने यहाँ पे कुफोर्ज आपसे बीच बीच में डिस्कस किया है। बट अगर कुफोर्ज को अगर हम देखें तो ये देखिए अपने यहाँ पे इसकी मैपिंग करते हैं, ये अपने लोअर हाई बनाता हुआ ऊपर अपसाइड के लिए निकल रहा है। और उम्मीद है कि मुझको एक कुछ ही दिन के अंदर, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 1700 तक जाने की, यहाँ पे भी मतलब 15% की एक अपसाइड विटनेस कर सकते हैं थोड़े समय के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस जो था वो यहाँ पे फेस होगा हल्का सा, बट एक हल्की सी अपसाइड इस स्टॉक को सीधा 1700 के पार ले जा सकती है, 1700 तक ले जा सकती है।
और उसके बाद जो एक और रेजिस्टेंस का मेजर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा समवेयर 2000 के आसपास। 2000 टच करके स्टॉक गिर सकता है, बट 1700 की रेंज में ही रहेगा। 1700 से 2000 के रेंज में ही ये स्टॉक मूव करता रहेगा आगे। क्योंकि आज अगर मैं देखूँ इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन सब के अंदर तेज़ी थी। तो मुझे लगता है कि आईटी अपना काफ़ी जो डाउन फेज था उससे रिकवर करके अब एक अपसाइड के लिए देखना चाहता है। तो इस स्टॉक को भी आप 1000 पे रख सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक भी मैं आईटी से ही डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आज ये स्टॉक दिन भर चलता ही गया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये स्टॉक है ना, पिछली बार जब रैली दिया था ना तो समवेयर यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया था। इसमें 462 से लेके ये स्टॉक 620 तक के हाई के लिए गया था विद इन 3 ट्रेडिंग सेशन। 3 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने जो अपसाइड विटनेस करी थी ना वो कम से कम 40% की थी। अब ये स्टॉक उसी लेवल से स्टार्ट हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि आज के दिन हम देख सकते हैं स्टॉक 17% अप था इंट्राडे के अंदर। 435 के लो से 529 तक के हाई के लिए गया था और जो क्लोजिंग प्राइस है 518 है। अपने डे हाई पे बंद हुआ है। 35 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। तो उम्मीद है कि 620 तक ये एक बार ही दोबारा जाके टच करे। तो 620 भी यहाँ पे एक 100 पॉइंट है जो कि यहाँ पे 18% की एक रैली को विटनेस करता है। तो इस स्टॉक को भी हम रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जेएम फाइनेंशियल। आप लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर और किसी भी चीज़ में कोई खास तेज़ी नहीं आई है, बट हाँ अगर मैं जेएम फाइनेंशियल को देखूँ इस स्टॉक ने है ना काफ़ी अच्छा एक रेंज के अंदर मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। ये अपना 116 115 के लेवल पे जैसे ही आता है 140 तक के लिए रैली करता है। तो ये स्टॉक काफ़ी बार इसी रेंज के अंदर घूमता हुआ मेरे को देखा है और ये स्टॉक आराम से 200 तक के लेवल जाने का पोटेंशियल रखता है। बट अभी के लिए तो इसमें जो अपसाइड आनी चाहिए, जैसे आज के दिन अगर हम देखें ये स्टॉक आज 8% अप था इंट्राडे के अंदर। 114.50 पैसे के लो बनाने के बाद 131 तक के हाई के लिए गया था और 129.16 पे बंद हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली तेज़ी आएगी और ये समवेयर 139 या 144 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद एक डिफेंस से उठाना चाहूँगा एक स्टॉक जिसका नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज़। अगर जेंसर्स को देखें, जेंसर टेक्नोलॉजी को, तो इस स्टॉक को भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक भी अपना बॉटम आउट एक सप्लाई के आसपास आ चुका था और अब यहाँ से एक तेज़ी विटनेस होती हुई देखने को मिल रही है। ये स्टॉक में यहाँ पे लो बना दिया 480 के आसपास। अब यहाँ से स्टॉक एक रैली के लिए जा रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ से अगर ये रैली करता है तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे होगा 600 पे और वरना इसमें 700 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो इस स्टॉक को मैं आप लोग को रडार पे रखने की सजेशन दूंगा क्योंकि स्टॉक छोटे से ही टाइम के अंदर 700 तक आने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि अभी ये गिरा भी काफ़ी तेज़ी से था। सिर्फ अगर मैं जनवरी फरवरी के अंदर देखूँ तो ये स्टॉक 700 के लेवल पे चल रहा था और अभी इतने हाल फिलहाल के अंदर ही कल या परसों के जो भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं उसमें अपना लो बना दिया था इसने 488 पे और आज के दिन जो रैली दी है 495 के लो से 529 की। मुझे ये लगता है कि ये एक आध दिन के अंदर ये वाले लेवल पे 600 तक आ सकता है। तो 600 तक जाने में 15% की अपॉर्चुनिटी और 700 तक जाता है तो इस लेवल से ऑलमोस्ट 30% की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा केमिकल सेक्टर से है जिसका नाम है बालाजी अमाइन। जैसे कि पूरा सेक्टर जो है ना कि चाइना की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने लग गई है या वो अपने और चाइना अपना जो रॉ मटेरियल है केमिकल से रिलेटेड वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वहाँ के जो केमिकल्स की प्रोडक्शन है वो एनहांस हो चुकी है तो वो मतलब इधर उधर अपना डंपिंग करना चाहते हैं
तो मे बी अगर वर्ल्ड वाइड अगर कहीं बाइंग आती है तो इंडिया के अंदर अच्छी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये स्टॉक अगर आप देखें, जो इसके हाईस थे वो 5,000 तक के थे और आज ये 2,000 के लेवल पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 1,000 रुपये तक आ गया था। बट अगर मैं देखूँ तो इसमें मई में ये 9 मई से लेके अभी तक सिर्फ 2 महीने के अंदर 50% की रैली आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल है और ये स्टॉक अगर फिर से चलना शुरू करा तो ये 5,000 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। फिर बालाजी अमाइंस एक क्वालिटी स्टॉक में से अच्छे अमाइंस है। शायद आज के दिन एल्काइल अमाइंस में भी रेडी अच्छी तेजी थी, जिसको आप विटनेस कर सकते हैं वीडियोस को या स्टॉक्स को एनालाइज करके। आप इसका स्टॉक होमवर्क दे रहा हूँ, आप एल्काइल अमाइंस के चार्ट को स्टडी करिएगा तो आपको पता लगेगा। तो केमिकल्स के अंदर पोटेंशियल नज़र आता है आने वाले टाइम में, क्योंकि केमिकल हैं अच्छे केमिकल्स और जिनका R&D अच्छा रहेगा, कैपेक्स अच्छा रहेगा, तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस को शो करते हैं। तो आईटी के अंदर और केमिकल्स के अंदर अभी भी तेज़ी का पोटेंशियल लगता है। और जैसे मुझे लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो होते हैं तो आईटी केमिकल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। और अगर मेरी वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट होता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एज ए डिस्क्लेमर, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन फॉर एनीथिंग फॉर एनी वन इन एनी स्टॉक। और जो निफ्टी 50 की एनालिसिस है जो काफ़ी सिंपल है, मुझे लगता है कि मार्केट 23,200 से लेकर 23,800 की रेंज में ही चलेगा। और 800 को जैसे ही ऊपर क्लोज करेगा 850, 880, तो एक 24,000 के लेवल का ओपन अप हो जाएंगे। तो थैंक यू, ओके बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।